दोस्तों, दुनिया के हर कोने में रोजाना कुछ न कुछ नया हो रहा है। लेकिन एशिया में भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही है चीन, और अब भारत और रूस ने मिलकर इसका भी समाधान निकाल लिया है। जैसे जैसे हम इस नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के देश अपनी अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। भारत भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में कई बड़ी खबरें आई हैं जो न सिर्फ भारत की दिशा को बदल सकती हैं, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब जब पीएम मोदी जल्द ही रूस की यात्रा करने वाले हैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए, तो ये उम्मीद है कि वहां कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले भारत और चीन को अपने सीमा विवाद को हल करना होगा। क्या आप जानते हैं, अब तक भारत और चीन के बीच 52 से अधिक कूटनीतिक और सैन्य बातचीत हो चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देश अपने विवाद को सुलझाने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। 2020 में गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, उसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाधान निकाला जा रहा है। कुछ ही समय पहले भारत के विदेश सचिव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर गश्त व्यवस्था को फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सुधार आने की संभावना है। आपको याद होगा कि जब भारत और चीन के बीच यह झड़प हुई थी, तो उस समय से लेकर अब तक पीएम मोदी और चीन के नेताओं के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ था। कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुईं, लेकिन चीन या भारत के नेताओं ने एक दूसरे के सामने आने से परहेज किया। इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा। चीन को भारत में अपने निर्यात में भी गिरावट देखनी पड़ी। लेकिन अब दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब जब ब्रिक्स समिट की तारीख नजदीक आ रही है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख सदस्य हैं, यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर इशारा कर रही है। इस बार के ब्रिक्स समिट में कई नए देश भी जुड़ सकते हैं, जिनमें ईरान, मिस्र और UAE शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिमी देशों की नीतियों का मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक रणनीति तैयार करना हो सकता है। और जैसे ही पीएम मोदी रूस पहुंचेंगे, हमें यह देखने को मिल सकता है कि अमेरिका और कनाडा की ओर से भारत पर और भी अधिक दबाव बनाया जा सकता है। भारत और रूस की दोस्ती ने हमेशा दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा दी है। यह दोस्ती केवल कूटनीतिक नहीं है, बल्कि रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में भी यह संबंध मजबूत हुआ है। अब तक रूस ने भारत को कई आधुनिक हथियारों की आपूर्ति की है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिल रही है और रूस को आर्थिक लाभ। लेकिन सिर्फ भारत और रूस की बात नहीं, हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच तनाव भी चर्चा का विषय रहा है। कनाडा के कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठनों ने भारत के खिलाफ कई बार नफरत फैलाने की कोशिश की है। हाल ही में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी है कि एयर इंडिया की उड़ानों पर हमला हो सकता है। हालांकि भारत ने इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह साफ है कि भारत को ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा। अब बात करें बांग्लादेश की, तो वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बुरे दौर से गुजर रही है। करीब 1100 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और इसका सीधा लाभ भारत को मिल रहा है। बांग्लादेश के बंद होने के कारण कई विदेशी ऑर्डर्स अब भारत की ओर आ रहे हैं। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी एक नई उड़ान मिल रही है। साथ ही बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें भारत के UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की, तो यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बना रहा है। UPI की सफलता की कहानी किसी से छिपी नहीं है। भारत में UPI ने डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब चाहे वह चीन के साथ सीमा विवाद हो, रूस के साथ रक्षा सौदे या फिर कनाडा और खालिस्तानी संगठनों से निपटना हो,
भारत हर मोर्चे पर सक्रिय है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।